डॉक्टर साहब, चीफ जस्टिस साहब की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए कई नामों पर गौर भी किया गया है। ये चलते रहते हैं मामलात, ये कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं है इस वक्त। ये पूरा एक सिस्टम, ग्लोबल सिस्टम गिर रहा है और पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में जो उसके असरात तवील मुद्दती कई दहाइयों तक जो है वो मुरतब होंगे। और पाकिस्तान ने इस वक्त ये फैसला करना है बतौर रियासत कि बहुत से अमूर पे, खारजा पॉलिसी, मईशत, सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल सिस्टम सेटअप, ये सारा कैसा होगा, ये खित्ते और दुनिया के हालात और वाक़यात तय करेंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे फैसले नहीं होंगे, बल्कि बाहर के हालात तय करेंगे कि पाकिस्तान ने आगे कैसे चलना है। क्योंकि उसकी वजह ये कि मुल्कों के, मैंने तो ना, ये पाकिस्तान भी या बहुत से और मुल्क भी जो है, ये जो 1945 के बाद जिन्होंने आज़ादी हासिल की, तो एक जो ऐसी सल्तनत थी, एम्पायर थी, वो जब टूटी तो वो जो है, या उसको सूरज ग़ुरूब हुआ तो उसके नतीजे में जो है वो बहुत से मुल्क आज़ाद हुए। उनकी तहरीकें चल रही थी, आज़ादी की पहले भी तहरीकें चल रही थी, लेकिन क्या था, अब देखें ना, यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई 10,000 आदमी 3 मिलियन लोगों को काबू करते थे। गोरा लोग जो था इस खित्ते में 10,000 थे शायद टोटल, बाकी सारे खित्ते को उन्होंने गुलाम बनाया हुआ था। तो बात ये, और यहाँ के लोगों को ख़रीद के और ज़मीनें दे के और जो भी सारा सिलसिला था उस वक्त का, खिताबात से नवाज के, और ये सारा वो सिस्टम अब ख़त्म हो रहा है। अच्छा, नया सिस्टम जो इमर्ज हो रहा है दुनिया में, तो उस सिस्टम के लिहाज से ममालिक अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं कि कैसे हमने कहाँ पे, कैसे मईशत कैसे ठीक करनी है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बनाना है, आगे कैसे मूव करना है, क्या फ़ैसले करने हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और उसके असरात फिर पाकिस्तान पे, अब आप देखिए कितनी गुफ्तगू जो है, कितने हमारे जो दोस्त अहबाब हैं मीडिया में, वो कितनी अब तक अपनी गुफ्तगू जो है ये 4 से 8 की ख़बरें छोड़ के और इस वक्त फ़ॉरेन पॉलिसी पे करने लग गए हैं। कि आप देखें, आप गौर करें, इससे पहले उनको फ़िक्र थी ये जो है, ये कौन जीतेगा, क्या होगा, फलां होगा, ये करेंगे, वो अब वो आप क्या डिस्कस करें, आप सबको नोट करें। आप अमेरिका में क्या हो गया, ट्रंप ने क्या कर दिया, चीन ने क्या कर दिया, ये कोई बात, ये कोई हो रही थी? अच्छा जी, अचानक वो कोई, किसी को मणिपुर का पता चल रहा है, किसी को कुछ पता चल रहा है, किसी को जो है वो म्यांमार याद आ रहा है। ये आज से 4-5 साल पहले कहाँ थे सारे? ये जो है ना, बस वो अब छोड़ दें ये सारे जो है ना, मैं तो देखता हूँ तो मैं बड़ा हैरान भी होता हूँ और मैं खुश भी होता हूँ वैसे, कि आप जो है ना वो पूरे के पूरा उसका धारा मोड़ देते हैं। यानी आप एक चीज़, ये जब स्टार्ट होता है ना व्यूज़ और न्यूज़, तो मोनोलॉग कर तो आधी दुनिया मोनोलॉग पे आ गई, फिर उसके बाद वो गेस्ट स्टार्ट किया तो गेस्ट पे आ गई, फिर वो जैसे आपके साथ दोस्त किया तो उस ये सिलसिला शुरू हो गया। मैं अच्छा खुश होता हूँ क्योंकि एक ट्रेंड सेट करते हैं ना आप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो ट्रेंड सेटिंग की थी, तो वो उसके बाद फिर आप खुश होते हैं, कहते हैं यार वो सारे अब छोड़ छाड़ के ना, उधर सारी फॉरेन पॉलिसी डिस्कस हो रही है, दुनिया डिस्कस हो रही है, तो आप कहते हैं यार चलो जी। और मुझे पता है, मैं परसों से वो डिस्कस करना शुरू कर दूँ ना, कोई सोमालिया या कोई और कोई स्पेस डिस्कस करें जो, तो 1-2 साल बाद स्पेस डिस्कस हो रही होगी। वैसे होनी चाहिए थी बहुत पहले स्पेस पे, ये मैं थोड़ी मजाक बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि बड़े इश्यूज़ हैं। ये 8 से 9 की खबरों से अब लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने आपको बेजार हो गए हैं ना। अब क्या मतलब है कि वो पीटीआई के रहनुमा आपस में लड़ रहे हैं, ओ भाई क्या करें, वो लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, मतलब ये इसके ऊपर पूरा एक जो है वो 1-1 घंटा ज़ाया हो रहा है। और हमारे अच्छे बड़े सीनियर जो मेरे कोलीग्स हैं, वो अपना 1-1 घंटा ज़ाया कर रहे हैं, तो वो खुद ही बेजार हैं कि लेकिन यार क्या करना है, वो मतलब करना यही है जो, तो है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। तो अब ये है कि जो भी कुछ होगा पाकिस्तान में, वो खित्ते और दुनिया के हालात तय करेंगे। और दुनिया के हालात कुछ ऐसे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये वापस ले लिया पॉज। उन्होंने कहा मैं ये जो सारी दुनिया पे लगा रहा हूँ
किसी पे 46%, किसी पे ये, किसी पे वो, किसी पे 29%, किसी पे, ये सारे मैं ख़त्म कर रहा हूँ सही। और चाइना पे लगा रहा हूँ 125%। और मैं जो हूँ वो बाकी मार्केट्स को, क्योंकि इतना नुकसान हो गया तो अचानक उन्होंने कहा कि मैं ख़त्म कर रहा हूँ। कल हमने बात भी की थी जी। और कल जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था तो मैंने ये कहा था कि अमेरिका में दिन का आगाज़ हो रहा है और वहाँ अभी स्टॉक मार्केट्स गिर रही हैं और पता नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो भीड़ों के छत्ते में हाथ डाला है इतना बड़ा ग्लोबल इकोनॉमी को, उसकी बेसिक्स को समझे बगैर, और ये अपने इत्तेहादियों को, दुनिया को मैसेज दिया है कि डॉलर सेफ नहीं है और हमारे पास जो ट्रेजरी बॉन्ड्स या टी बॉन्ड्स आप रखते हैं वो भी सेफ नहीं है। यहाँ पर मेरे ख्याल से शायद सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, शायद उसको लोग ले लेते हैं, या इसी तरह से होता है कि वो ले लेते हैं, फिर उसको उसकी प्राइस वही रहती है, फिर वो उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है लोगों को। एनीवे, तो वो टी बॉन्ड्स होते हैं रियासतों को। टी बॉन्ड एक्चुअली कर्जा होता है, यानी अगर मैं किसी मुल्क के टी बॉन्ड्स खरीद रहा हूँ तो मैं असल में उस मुल्क को कर्जा दे रहा हूँ, ठीक है, और वो उसका मुझे सूद देता रहेगा। तो मैं इसलिए मुझे इंटरेस्ट है कि भाई 5% सूद अमेरिका मुझे देगा और मेरे पैसे भी डॉलर में महफूज रहेंगे। ये हुआ कि कल शाम तक, अभी आज दिन का आगाज़ हो रहा है तो देखते हैं कि क्या वहाँ पे सूरत हाल डेवलप होती है, लेकिन ये है कि कल अमेरिकन मार्केट्स फिर गिर गई। वो जो एक दिन का थोड़ा सा उनको सुकून मिला था कि शायद मार्केट्स ऊपर जाएंगी, मार्केट्स अमेरिका की गिर गई। और ये जो स्टैंडर्ड एंड पुअर उनका ये जो S&P 500 कहते हैं, थर्ड स्लाइड हम देखें तो ये उनके स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये नाम ये रखा हुआ, ये 500 कंपनीज हैं और उसमें बड़ी कंपनीज भी हैं। ये एक तरह से आप समझ लें कि ये पूरी स्टॉक का जो एक तरह से आप कहें कि एक इंडेक्स कह लें, इसमें अल्फ़ाबेट भी इसी में है, माइक्रोसॉफ्ट, ये वो, तो मजमूई तौर पे वो सबको काउंट करके, अमेज़ॉन भी इसी में है S&P 500 में। तो थर्ड स्लाइड देखें तो वो धड़ करके नीचे गिरा है। ये कल का स्टॉक जो है ये बिल्कुल ये गया नीचे, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट्स वहाँ की नहीं संभल पा रही। और ये जो है अगर हम फोर्थ को देखें तो भी वो फिर थोड़ी सी ऊपर उठी और फिर नीचे गई दोबारा। ये जो है स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है उनका, ये फिर उठा थोड़ा सा, फिर नीचे गया, वो मतलब स्टेबल नहीं हो रहा। और अगर फिफ्थ को देखें ना, मुल्क के मुख्तलिफ इनकी बड़ी कंपनीज को देखें तो एप्पल नीचे ही, माइक्रोसॉफ्ट नीचे, फिफ्थ को हम देखें, अच्छा एनवीडिया थोड़ा सा ऊपर उठा, अमेज़ॉन नीचे, मेटा नीचे, टेस्ला नीचे, वीज़ा थोड़ा सा ऊपर उठा, JP मॉर्गन उठा, एक्सोल मोबिल नीचे, उसके बाद तो गोल्डमैन सैच नीचे, कैटरपिलर। तो वो जो मार्केट्स हैं वो संभल नहीं पाई, उससे उस शॉक से वो निकल नहीं पा रही। जो ग्रीन है ना, अब आप देखें तो इसमें ये पूरा जो है ये मार्केट्स नहीं उठ पा रही। अच्छा, अब इसमें जो है और मजमूई तौर पे ये हुआ कि अगर हम ये देखें, इससे ज़्यादा हमें क्लैरिटी आएगी ये आज की इन्वॉल्वमेंट मार्केट, ये नेस्डैक और डॉ जोन्स को देखें तो ये 6 स्लाइड अगर हम देखें तो ये शाम तक जो है ये गिर के ऊपर जाके फिर ये सारा दिन जो है ये मार्केट्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे गिर रही हैं, कोई ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, मार्केट संभल नहीं पाई। और उसके बाद जो है वो तो ये अब एक बड़ी तशवीशकुन बात है कि उनकी जो मार्केट्स हैं वो संभल नहीं पा रही उस झटके से, वो झटका जो कि उनको दिया गया, खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कर दिया वो, लेकिन वो संभल नहीं पा रही। अच्छा, चाइना जो है उसने 125% टैरिफ आज बढ़ा दिए, 125% पे चाइना ले गया, 125% पे। और उनकी तरफ से जो बात की गई है, उनकी जो अनाउंसमेंट आई है चाइना की, अगर मैं उनके कस्टम डिपार्टमेंट को ये देखूं, उनका एलामिया मैं पढ़ूं उनके कस्टम डिपार्टमेंट का, तो उनका कस्टम डिपार्टमेंट जो है वो ये कह रहा है कि अगर हम उसको दिखा सकें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, अच्छा वो कह रहे हैं टैरिफ रेट जो है वो 2025 का वो 84% से 125% तक ले गए। लेकिन इसमें आगे का जुमले बड़े इंपॉर्टेंट है, गिवन दैट
current tariff level, there is no market acceptance for US goods exported to China. अब क्योंकि हम चाइना से कुछ, हम चाइना ने अमेरिका से लेना ही नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आखिरी जुमला इसका। अब उन्होंने मतलब वो 200% कर दें हमारे ऊपर, वो 300% कर दें, अब ये टिट फॉर टैट ख़त्म कर रहे हैं हम। ये आखिरी 2 लाइन जो है ना इसकी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि अब जो है चूंकि उनकी गुड्स नहीं आनी, इफ द यूएस कंटिन्यूज टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन चाइनीज गुड्स एक्सपोर्टेड टू यूएस, चाइना विल इग्नोर इट। हम उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम अमेरिका से क्या मंगाएंगे। हम सोयाबीन के बगैर रह सकते हैं, सोया और 1000 चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मतलब है कि क्या ऐसी चीज़ें जो अमेरिका से हमने मंगवानी है, और तो उन्होंने 125% पे ले जाके उन्होंने क्लोज कर दी। यानी एक तरह से मुकम्मल मुलाकातें, इंगेजमेंट, सारा कुछ चाइना का बंद हो गया फ़िलहाल। और एक पॉज आ गया, एक खामोश पॉज आ गया कि अब ये आगे कैसे बढ़ना है, किसने क्या करना है। आगे एक बहुत बड़ा एक पॉज जो है वो हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें जो है 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं। तो उन्होंने कैप लगा दिया ना, यानी कैप लगा दिया 125 पे कि अब आप अमेरिका 200% लगाए, 500%, जो करना है करें, हम आगे से नहीं जाएंगे, हमें वहाँ से मंगवाने कुछ नहीं है, हमें तो कुछ नहीं मंगवाना वहाँ से। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि डॉलर गिर गया। डॉलर जो है वो बहुत बुरा गिरा। और वो दूसरी देखें, एक तो अमेरिका की सेफ थी ना, दूसरी स्विट्ज़रलैंड में भी तो सेफ हेवन थी। तो स्विट्ज़रलैंड वाले तो बड़े खुश हैं क्योंकि उनके जो स्विस फ्रैंक है, मैं 10 स्लाइड कोट करूँ, स्विस फ्रैंक के मुकाबले पे डॉलर जो है वो 10 साल में सबसे कम कीमत हुई है डॉलर। ये जो है ये वो वहाँ पे डॉलर जो है वो 10 ईयर लो पे चला गया। और ये एक बहुत बड़ी बात थी कि वो ये ऐसा हुआ है जी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो एक तो ये दूसरी जो चीज़ यहाँ पे हुई है वो ये हुई है कि जो यूरो है, यूरो के मुकाबले पर भी 3 साल के बाद जो है वो, अगर हम 22nd स्लाइड देखें तो 3 साल के बाद जो है वो यूरो भी गिर गया, यानी डॉलर गिर गया यूरो के सामने भी। यानी डॉलर जो है वो यूरो के सामने, बाकी करेंसी येन के सामने, आगे पीछे दाएं में डॉलर गया क्योंकि लोगों का इत्मीनान खत्म हो गया डॉलर के ऊपर से कि भाई डॉलर जो है वो, उसमें हम डॉलर क्यों खरीदें यार, कोई और करेंसी ले लो, यूरो ले लो। भाई डॉलर का सर पैर ही नहीं, परसों पता नहीं कहाँ जाए, क्या हो जाए। लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन्होंने कहा यूरो खरीदो यार। अच्छा, जापानी येन भी उठ गया, रियाल भी उठ गए, यूए सब, डॉलर सबसे नीचे गिरा है। डॉलर क्यों खरीदो यार, डॉलर का सर पैर ही नहीं पता। तो डॉलर जो है वो ये हुआ। फिर उसके बाद जो है वो आज जो है ना प्रीमियर शी जिनपिंग की एक बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी जो है ना वो मुलाकात हुई है, इंटरेस्टिंग मुलाकात हुई है। और वो मैं इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बड़े अरसे के बाद ये जो है ना, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो मुलाकात हुई है ये हुई है स्पेनिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सेंचेज, मैं अगर प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ तो ठीक है, गलत कर रहा हूँ तो माजरत। अच्छा, उनकी मुलाकात हुई है प्रीमियर शी जिनपिंग से। अच्छा, उनकी जो मुलाकात प्रीमियर शी जिनपिंग से हुई है, स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात प्रीमियर शी जिनपिंग से। और उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, देखिए स्पेनिश यूरोप, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है प्रीमियर शी जिनपिंग से, चाइना, स्पेन। लेकिन इनके दरमियान जो मामलात हैं वो तिजारत के नहीं हुए सिर्फ तय, बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा स्पेन ने और चाइना ने किया है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक, ये लफ्ज स्ट्रेटेजिक जो है ना, ये कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो है वो चाइना का हुआ है स्पेन के साथ। और यहां पर मैं ये ग्लोबल टाइम्स कोट कर रहा हूं 3rd,
चाइना टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद ग्रेट स्ट्रेटेजिक फोकस। अब स्ट्रेटेजिक फोकस है, ये ट्रेड नहीं है। अब चलें ट्रेड को भी आप एक तरह से उसमें शामिल कर लें, अब तो स्ट्रेटेजी जो तैयार होती है उसमें। लेकिन इस यूरोप जो है वो चला गया, ये यूरोप का एक मुल्क कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तय कर रहा है चाइना के साथ। फिर इसमें दूसरी जो बात है वो ये है कि बड़े अरसे के बाद, बहुत अरसे के बाद जो है वो प्रीमियर शी जिनपिंग जो हैं वो दौरा कर रहे हैं वियतनाम का, मलेशिया का, वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया का प्रीमियर शी जिनपिंग खुद दौरा कर रहे हैं। अच्छा, वियतनाम तो वो गए थे 2023 में, लेकिन जो कंबोडिया का उनका दौरा है वो कंबोडिया का दौरा उनका काफ़ी सालों के बाद उनका हो रहा है, कंबोडिया का दौरा। और उन्होंने मलेशिया का दौरा किया था 9 साल पहले, और कंबोडिया का मलेशिया का शायद 12 साल पहले किया था, कंबोडिया का 9 साल पहले। तो काफ़ी अरसे के बाद प्रीमियर शी जिनपिंग जो हैं वो वियतनाम तो अभी उनका दौरा हुआ था ना 2023 में, लेकिन कंबोडिया और जो मलेशिया है वहाँ का आसियान मुल्कों का प्रीमियर शी जिनपिंग खुद दौरा कर रहे हैं काफ़ी सालों के बाद।